बस तमन्ना है यही कि कोई मेरे वतन अजीज में भूखा न सोए, कोई यतीम बिना कपड़ों के न घूमे और कोई बेघर न जिए, कोई बीमार दवा को न तरसे, कोई बेवा हाथ न फैलाए, बल्कि इन सब को जरूरत के वक्त बोलने से पहले ही इनकी जरूरत को हम पूरा करें। सईद सादा तो हमारे इस्लामाबाद ज़िले में बहुत पुराना इदारा है, फलाही ट्रस्ट है, ये बहुत काम अच्छा करता है। पहले हमने देखा यहाँ इस इलाके में भी किसी मुश्किल घड़ी में ये यहाँ के लोगों की मदद करता था। फिर यहाँ के कुछ जवानों में एक हिस्स बेदार हो गई और उन्होंने यहाँ इसका एक यूनिट चालू किया 2003 में। फिर आहिस्ता चलते इन्होंने इसमें कुछ इतने अच्छे काम किए कि इसका दायरा फैलता गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पहलगाम से लेकर दशनी पारा, खौर पारा तकरीबन तमाम, उधर मटन किहिरबल साइड में बहुत से इलाके में इस वक्त ये काम कर रहा है। यहाँ के नौजवान बिलखुसूस जिसकी इब्तिदा यहाँ रियाज अहमद वानी जो एक टीचर हैं, नौजवान टीचर है, उन्होंने शुरुआत की यहाँ हमारे पांचमुला गाँवों से। धीरे धीरे इसमें और भी कुछ जवान जुड़ गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत सारा काम करते हैं, अपना घर का काम छोड़कर दिन रात इसी मसरूफियत में रहते हैं। लॉकडाउन हो, क्रैकडाउन हो, कुछ भी हो, हड़ताल हो या कैसे भी हालात हों, ये पहाड़ों की चोटियों पर जाकर लोगों की मदद करते हैं। सईद सादात ट्रस्ट गरीब, नादार, मफलूकुल हाल, यतीमों, बेवाओं की मदद करने को अपनी जिम्मेदारी समझता है। लॉकडाउन की वजह से मुतासरा कुंभों में इमदादी सामान पहुंचाने के लिए सईद सादात के यूनिट सालिया से इमदादी सामान खौरी पोरा और दुश्नी पोरा के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रस्ट के रजाकारों ने पहुंचाया। इमदादी सामान जिसमें राशन किट शामिल है, सालिया, मनीगाम, सीर, मुलसू, केहरीबल, क्रुंगसू, रामपोरा, अशमकाम, सलर, कुलर, पहलगाम के मुख्तलिफ गांवों तक पहुंचाया गया। ट्रस्ट के रजाकार सुबह का सूरज तुलू होने से गुरूब होने तक पहाड़ी रस्तों से कभी गाड़ियों और कभी पैदल सफर करके हकदारों तक उनका हक पहुंचाने में कामयाब हुए, क्योंकि यह हमारा फर्ज जरूरतमंदों की हाजत रवाई करना और उनकी जरूरतें पूरी करना और उनकी हर मुमकिन मदद करना, ये सब ट्रस्ट के रजाकारों और आपके माली ताउन का मुश्तरका नतीजा है। अल्लाह हम सबको हाजतमंदों के काम आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जहाँ तक सईद सादात फाउंडेशन का सवाल है, 1985 से ये काम कर रहा है। पहले तो कम ही कर रहा था, लेकिन आज तक माशाअल्लाह शुक्र अल्लाह का कि पूरे साउथ कश्मीर में अब ये फैल चुका है। और जहाँ तक कोविड का सवाल है, कोविड में अगर हम देखेंगे पिछले साल जो कोविड फर्स्ट आया था, जिसको हम लॉकडाउन फर्स्ट कहते हैं, उसमें हमने तकरीबन 35 लाख रुपया मतलब ज़ीरो इनकम फैमिलीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किए वाया दिस मोबाइल ई ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की है। उसके बाद अगर हम देखेंगे जिनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था, उनके लिए हमने तकरीबन 1400-1500 फूड किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। हर जगह, हर हॉस्पिटल में पीपीई किट्स तकसीम की। जब गवर्नमेंट के पास पीपीई किट्स कम पड़ी थी तो तब हमारी ऑर्गेनाइजेशन, तब हमारी एनजीओ सामने आई। हमने N95 मास्क्स डिस्ट्रीब्यूट की, हमने पीपीई किट्स डॉक्टर्स के लिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए हमने उस टाइम तैयार की हंगामी बुनियादों पे। और रहा सवाल दूसरी जो लहर आई कोविड-19 की, अगर हम 2021 की बात करें
तकरीबन हॉस्पिटल तैयार थे, लेकिन जब जो ऑक्सीजन प्रॉब्लम हुई, हमारे पास जो 20-25 कंसंट्रेटर्स हमारे 2020 में थे, 2020 में अपग्रेड करके हमने इसके लिए फंड रेजेस की। बहुत सारे लोग सामने आए, उन्होंने अपना ताउन दिया और उसकी वजह से हमने मोर देन डबल कंसंट्रेटर्स की जो काउंट है उसको हमने मोर देन डबल किया। माशाल्लाह हमारे पास इस टाइम तकरीबन 10 लीटर्स वाले जो कंसंट्रेटर्स है वो हमारे पास अवेलेबल है। और अगर आप देखेंगे कि उसके बाद हमने जितने भी सारे मतलब जो ज़ीरो वेंडर्स है, जो ज़ीरो इनकम वाले फैमिली है, इस साल हमने तकरीबन जून के महीने से पहले मई के महीने तक हमने तकरीबन 1200 फूड किट्स डिस्ट्रीब्यूट की। और आज हमने जून के बाद तकरीबन हमने जो हमारा जो प्लान है 2000 फैमिलीज़ हम कवर करने जा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हमारा आज मिशन चल रहा है 2000 फैमिलीज़ हम उनमें कवर कर रहे हैं। फार फ्लंग एरियाज़ खोरीपोरा में, दुश्नीपोरा में, चाहे अशमुकाम हो, चाहे पहलगाम हो, चाहे लंगनबल हो, चाहे हमारा ये सलर हो, कलर हो। और हम माशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ पहुँचे, जो आइडेंटिफाइड फैमिलीज़ है हम उनके पास पहुँच रहे हैं। और आखिर में हमारी यही गुजारिश है सबसे कि आप हमें ताउन कीजिए। हमारी बेस, हम अपने सैयद सादात फाउंडेशन की बेस मजबूत बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह न करे कि अगर थर्ड वेव आए, हम उस पर काम कर रहे हैं। उसके लिए हम हेल्थ सेक्टर को अपग्रेड कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम ना हो। हम चाहते हैं कि हम हर जगह यूनिट्स रखें ऑक्सीजन के, ताकि आम इंसान को कोई परेशानी ना हो। इसलिए हम गुजारिश कर रहे हैं, हर से अपील कर रहे हैं कि वो अपना जो भी हो उनसे हो सके सैयद सादात फाउंडेशन को की मदद करे। शुक्रिया।